आई एम दीपक, वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के छठा सवाल को हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए और cos बी बराबर हो तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। यानी कि यह सवाल में हमें cos ए और cos बी का वैल्यू बराबर दिया हुआ है और हमें कोण ए और कोण बी मतलब कि इक्वल करके दिखाना है, यानी कि प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होगा। तो चलिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में, जिसमें कोण ए बी को दिखाना पड़ेगा कहाँ पर है, और फिर उस फिगर के माध्यम से हमें सिद्ध करके दिखाना होगा कि कोण ए और बी बराबर होता है या नहीं भी। यह प्रूफ करने के लिए कहता है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम एक फिगर बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल और एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी, जिसमें स्पष्ट कहता है कि ए और बी है जो न्यून कोण है। तो स्वाभाविक है कि समकोण त्रिभुज में दो ठो न्यून कोण होता है, ए बी, और सी होगा जो कोण क्या होगा, समकोण होगा। इसमें कोण सी है जो समकोण है, ए और बी न्यून कोण कहता है। यह यहाँ भी कहता है यदि ए और बी न्यून कोण हो तो जहाँ ए और बी बराबर दिया है cos ए cos बी, तो दिखाएंगे कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें कोण सी समकोण है, ए और बी न्यून कोण है। यहाँ पर हम अब देखेंगे कि हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, किस चीज़ से हमें प्रूफ करना है। तो हमको दिया हुआ है यह, तो पहले इस चीज़ को लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हल में दिया है cos A इक्वल टू cos B। अब हम सूत्र जानते हैं, cos थीटा के जो सूत्र होता है, cos थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यह cos थीटा का सूत्र है, आधार बटे कर्ण। अब सेम चीज़ हम यहाँ देखते हैं cos ए यानी कि इस कोण के लिए, इस ए के लिए यहाँ पर आधार क्या होगा, ए के लिए आधार कौन होगा? तो स्पष्ट है कि ए के लिए आधार होगा यह ए सी, और इसके लिए इसके सामने वाला लंब होता है ए के लिए, और बगल वाला आधार होता है, और ये तिरछा वाला कर्ण होता है। कि ए के लिए जो आधार होगा वह ए सी होगा, सामने है ए के तो बी सी होगा, लंब होगा, और ए भी कर्ण होगा। इसी प्रकार बी के लिए, इस बी के लिए इसके सामने वाला ए सी हो जाएगा लंब, और बगल वाला बी सी हो जाएगा आधार, और ए बी हो जाएगा कर्ण। तो हमको यहाँ ए के लिए पूछ रहा है, cos ए के लिए आधार, ए के लिए आधार हो जाएगा आपको ए सी, और कर्ण हो जाएगा ए बी। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ भी आधार बटे कर्ण होगा, तो इधर हो जाएगा ए बी हो गया। पुनः cos बी के लिए यहाँ पर यहाँ cos है, यहाँ बी है, तो बी के लिए आधार कौन होगा? यह बी सी, तो इधर लिख देंगे बी सी। अब इधर क्या होगा? कर्ण, यह ए बी हो जाएगा इसमें भी। तो हमने दोनों के मान निकाल के बराबर कर दिया है। cos ए के मान होगा ए सी बटे ए बी, और cos बी का मान होगा बी सी बटे ए बी। अब दोनों को देखते हैं कि इस दोनों का है जो हर बराबर है, तो इस तरह से इसका अंश अपने आप बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि यह यहाँ से यहाँ ए सी है तो यह और बी सी दोनों बराबर होगा। लेकिन हमको ए सी बराबर बी सी सिद्ध नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यह हमको दिखाना है। तो यह दिखाने के लिए 9th क्लास में एक थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कि एक सूत्र होता है 9th में एक सूत्र होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि उसके दो भुजा बराबर हो तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कि लिख देते हैं किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर
हो तो उनके सामने का कोण बराबर होगा। तो ये एक 9th में थ्योरम है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने का कोण बराबर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है। तो ए सी के सामने का कोण, ए सी के यह सामने का कोण क्या है, बी, तो यह कोण बी और बराबर है बी सी के सामने का कोण क्या है, ए, तो यह दोनों कोण बराबर होगा। हमारा यही लाना था, कोण ए बराबर है कोण बी। तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ कोण ए बराबर है कोण बी, जो कि प्रूव्ड हो गया। इस तरह से 9th के थ्योरम का प्रयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं।